Hello students, this is Shiv Sagar and we are doing 9th class book movement. Third lesson, name of the lesson is Iswaran the Storyteller. This is the second part. At this point, Iswaran would leave the story unfinished. और इस पॉइंट पे वो क्या करता, कहानी को अनफिनिश छोड़ देता एंड गेट अप मम्बलिंग, और बड़बड़ाता हुआ खड़ा हो जाता। क्या कहता, I will be back after lighting the gas. मैं गैस को जला के आता हूँ and warming up the dinner, और खाना गर्म करता हूँ। महेंद्र who had been listening with the rapt attention मतलब पूर्ण टेंशन के साथ जो सुन रहा होता, would be left hanging, उसको बीच में ही hanging यानी बीच में ही इसको छोड़ दिया जाता। When he returned, Iswaran would not pick up the thread of the story right away. तो ईश्वरन जो है जब वापस आता तो कहानी जहां उसने खत्म की वहां से शुरू नहीं करता। महेंद्रा वुड हैव टू रिमाइंड, महेंद्रा को रिमाइंड कराना पड़ता हिम उसे दैट द कंक्लूजन वाज पेंडिंग, कि जो कंक्लूजन है वो अभी पेंडिंग है, कंक्लूजन नहीं निकला है। वेल अ वेटनरी डॉक्टर वाज समन, एक जो वेटनरी होता है पशुओं का डॉक्टर, एक वेटनरी डॉक्टर जो है उसको समन किया जाता, बुलाया जाता टू रिव्यू द एनिमल को रिव्यू करने के लिए, यानी पुनर्जीवित, बेहोश हो गया ना, अब उसको ठीक करने के लिए एक डॉक्टर को बुलाया जाता। ईश्वरन वुड शक कैजुअली, और ईश्वरन जो है वो शक मतलब कंधों को थोड़ा सा कैजुअली ऊपर उठाता। एंड 2 days लेटर, 2 दिन के बाद, इट वॉज लेड बाई इट्स महावत टू द जंगल, और बताता कि 2 दिन के बाद जो उसका महावत था ना वो आया और कहा उसको वहां से ले गया, यानी एकदम सस्पेंस थ्रिलर बना के और सिंपल से तरीके से उसको वो खत्म कर देता था। Well, how did you manage to do it? अब तुमने ये कैसे किया भाई, तुमने उसके थर्ड नेल पे मारा था ना उसने, कि थर्ड नेल पे मारा और वो बेहोश हो गया, ये सब तुमने कैसे किया ईश्वरन? How did you bring down the beast? और उस जानवर को तुम नीचे कैसे लेके आए? It had something to do with the Japanese art. ये एक जापानीज आर्ट है, जापानीज कला है, आई थिंक, मेरे को लगता है सर कि एक जापानीज कला है जिसको कराटे और जुजुत्सु, कराटे वगैरह है, जुजुत्सु वगैरह है, यानी लड़ने की जो विधि है ना वो, इट इज कॉल्ड। आई रेड अबाउट इट समवेयर, मैंने इसे कहीं पढ़ा था। इट टेम्पररीली पैरालाइज द नर्व सिस्टम, और ये जो है टेम्परेरी यानी काम चलाऊ तरीके से इसको क्या करती है, पैरालाइज कर देती है नर्व सिस्टम को। तो उसने कहीं से पढ़ा था कि जापानीज आर्ट है और ये बस टेम्परेरी रूप से पैरालाइज कर देती है नर्व सिस्टम को। Not a day passed, एक दिन भी नहीं बीतता था without ईश्वरन recounting one story packed with adventure, यानी हर रोज वो क्या है कहानी सुनाता था, कैसी, packed with adventure, जो एडवेंचर से भरी होती थी, horror and suspense. Whether the story was credible or not, जो स्टोरी है वो credible है या नहीं है, यानी सच्ची है या नहीं है, बिलीव करें, विश्वसनीय कह सकते हो आप, प्रॉपर वर्ड की क्रेडिबल यानी विश्वसनीय है, यानी उसको भरोसा कर सकते हैं या नहीं कर सकते। महेंद्रा एंजॉयड लिसनिंग टू इट, महेंद्रा उसको सुनने, कहानी सच्ची है, झूठी है, विश्वसनीय है या नहीं है, उस बात से कोई मतलब नहीं था। महेंद्रा क्या था, एंजॉय करता था, सुनने का मजा लेता था। एंड इट बिकॉज ऑफ द इमिटेबल वे, और ये एक इमिटेबल वे था इन विच इट वॉज टोल्ड, जैसे कि इसको बताया जाता था। तो ये जिस तरीके से कहानी बताता था ना, ये एक इमिटेबल होता है, जैसे नकल उतारना, किसी की नकल करके वो जैसे हाथ पैर मार के दिखाता था, हाथी कैसे कर रहा था करके दिखाया ना, उस तरीके से उसको बताता था। ईश्वरन सेम्स टू मोर देन मेक अप द फॉर अब्सेंस ऑफ टीवी, कि जो महेंद्रा है ना, जो ईश्वरन है ना, वो टीवी की जो एब्सेंस है उससे कहीं ज्यादा था, टीवी नहीं था, टीवी का काम पूरा करता था इन महेंद्राज लिविंग क्वार्टर, महेंद्रा के लिविंग क्वार्टर में। तो जो ईश्वरन था वो महेंद्रा के क्वार्टर में टीवी का काम करता था और कैसी कहानी सुनाता था जो एडवेंचर, हॉरर और सस्पेंस से भरी होती थी। वन मॉर्निंग व्हेन महेंद्रा वाज हैविंग ब्रेकफास्ट, जब महेंद्रा ब्रेकफास्ट कर रहा था, ईश्वरन आस्क्ड, ईश्वरन ने पूछा, कैन आई मेक समथिंग स्पेशल फॉर द डिनर टुनाइट, क्या आज मैं डिनर में कुछ स्पेशल बनाऊं सर? आफ्टर ऑल टुडे इज एक्यूपेशियस डे, आज का जो दिन है वो पवित्र दिन है। अकॉर्डिंग टू द ट्रेडिशन, ट्रेडिशन के अनुसार वी प्रिपेयर वेरियस
delicacy to feed the spirit of our ancestors today। आज जो है हम अलग अलग प्रकार की डेलिकेसी मतलब स्वादिष्ट जो खाना है, अलग अलग प्रकार का जो स्वादिष्ट खाना है वो खिलाते हैं किसको, स्पिरिट्स को, आत्माओं को। हमारे जो पूर्वज है ना उनकी आत्माओं को हम खाना खिलाते हैं। That night महेंद्रा enjoyed the most delicious dinner। महेंद्रा जो है मोस्ट डिलीशियस डिनर को एंजॉय करता एंड और कॉम्प्लीमेंटेड ईश्वरन ऑन हिज culinary skills। और महेंद्रा जो है that night उस रात महेंद्रा ने एंजॉय किया बहुत बढ़िया खाना और कॉम्प्लीमेंटेड और उसकी सराहना की ईश्वरन की, उसकी जो culinary स्किल थी ना यानी खाना बनाने की जो स्किल थी उस स्किल की उसने प्रशंसा की। He seemed very pleased। वो बहुत खुश लग रहा था। Unexpectedly launched into a most garish account involving the supernatural। और अब इसने क्या किया, जो सुपरनेचुरल जो स्टोरी है वो कहानी इसने बतानी स्टार्ट कर दी। ठीक है, सुपरनेचुरल पावर की जो कहानी है वो बतानी शुरू कर दी। यू नो सर, क्या आपको पता है, दिस इंटायर फैक्ट्री एरिया, ये पूरा जो इंटायर फैक्ट्री एरिया है वी आर ऑक्यूपाइंग, जिसमें हम रह रहे हैं, वाज वंस ए बurial ग्राउंड। ये एक बार जो दफनाते हैं ना लोगों को, शमशान कह सकते हो, कब्रिस्तान कह सकते हो, कब्रिस्तान का एरिया है। ही स्टार्टेड, उसने शुरू किया। किसने? ईश्वर ने। ईश्वर ने कहा कि सर आपको पता है ये जो एरिया ना ये किसका है? कब्रिस्तान का एरिया है। महेंद्रा वॉज जर्क्ड आउट। महेंद्रा को एकदम खाने में एंजॉय कर रहा था, एकदम झटके से बाहर आया ऑफ द प्लीजेंट रिवर ही हैड ड्रिफ्ट इनटू आफ्टर द सेटिस्फाइंग मील के बाद जो संतुष्टि से बैठा था एकदम झटके से वो बाहर, यानी उसको अभी तो खुश था वो, अब एकदम उसको झटका लगा। आई न्यू, मेरे को पता है, ऑन द फर्स्ट डे इटसेल्फ, बिल्कुल पहले दिन से ही, व्हेन आई सॉ अ ह्यूमन स्कल लेइंग ऑन द पाथ, जब मैंने एक ह्यूमन की खोपड़ी देखी थी रास्ते में पड़ी, मेरे को उस दिन से ही पता है यहाँ पे। इवन नाउ आई कम अक्रॉस इन नंबर ऑफ स्कल्स, और अब तो मैंने बहुत सारी जो स्कल्स हैं, खोपड़ियां हैं देखी हैं, एंड बोन्स और हड्डियां देखी हैं। ईश्वर ने जो है कंटिन्यू किया। He went on to narrate how he sometimes saw ghosts at night। और जो है ईश्वरन अब नरेट करता रहा, यानी कहानी बतानी उसने शुरू कर दी कि कैसे उसने घोस्ट को देखा है, रात को भूत देखे हैं उसने, कैसे देखे हैं, अब उसको वो नरेट करता रहा। I am not easily frightened by these things। मैं आसानी से इन चीजों से नहीं डरता हूँ सर। I am a brave fellow। मैं बहादुर आदमी हूँ। But one horrible ghost, लेकिन एक भयानक भूत, ऑफ ए वुमन, एक वुमन का, विच अपीयर्स ऑफ एंड ऑन, जो कभी दिखता है, अपीयर्स ऑफ दिखना बंद हो जाता है, ऑन दिखना स्टार्ट हो जाता है, एट मिडनाइट ड्यूरिंग द फुल मून। हो गया, जब फुल मून होता है ना, जब रात को पूरा चांद निकला होता है, उस रात को कभी तो वो वुमन का जो घोस्ट है कभी दिखता है, कभी नहीं दिखता है। इट इज एन अगली क्रिएचर, ये बहुत ही भद्दा क्रिएचर था, बहुत ही भद्दा प्राणी है। विद मैटेड हेयर, इसके जो बाल हैं वो उलझे हुए बाल हैं, एंड ए सीव्ड फेस, और इसका जो चेहरा है वो बिल्कुल सीव्ड यानी सूखा हुआ, लाइक ए स्केल्टन, एक स्केल्टन की तरह, होल्डिंग ए फोर्टस इन इट्स आर्म, और उसने अपने बाजू में क्या है, एक जो बच्चा है, भूरण, यानी जो बच्चा पैदा नहीं हुआ है, पेट में जो बच्चा होता है ना, उस तरह का कोई बच्चा जो है उसने ले रखा है, उसकी स्केल्टन को ले रखा है, बॉडी को ले, मतलब स्केल्टन मतलब कंकाल ले रखा है, एक बच्चे का कंकाल उसने ले रखा है। महेंद्रा श्रीड, महेंद्रा को सर्दी चढ़ गई, कांपा, एट द डिस्क्रिप्शन, इस डिस्क्रिप्शन के ऊपर, एंड इंटरप्टेड रेदर शार्पली, और उसको इंटरप्ट कर दिया। वैसे तो महेंद्रा इसको इंटरप्ट नहीं करता ना, सुनता रहता है वो क्रेडिबल है या नहीं है, लेकिन अब क्या था, इस डिस्क्रिप्शन पे उसने उसको इंटरप्टेड कर दिया, रोक दिया, और क्या कहा, यू आर क्रेजी ईश्वरम, ईश्वरन तुम पागल हो गए हो। देयर आर नो सच थिंग एज गोस्ट और स्पिरिट, और गोस्ट और स्पिरिट नाम की कोई भी चीज नहीं होती। इट इज ए फिगमेंट ऑफ योर इमेजिनेशंस, ये क्या है, ये एक फिगमेंट है, फिगमेंट यानी एक हिस्सा है, पार्ट है, किसका, तुम्हारी इमेजिनेशंस का। गेट डाइजेस्टिव सिस्टम चेक, अपना जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो पाचन क्रिया है ना, खाना जो खाते हो उस क्रिया को चेक कराओ।
एंड मे बी योर हेड एज वेल, अपना दिमाग भी चेक करवाओ। यू आर टॉकिंग नॉनसेंस, तुम तो बिल्कुल बेवकूफ वाली बात कर रहे हो, नॉनसेंस, कोई मतलब नहीं इस बात का। ही लेफ्ट द रूम एंड रिटायर्ड फॉर द नाइट, उसने क्या किया, कमरे को छोड़ दिया, कमरे से वो चला गया। बट द नेक्स्ट मॉर्निंग एक्सपेक्टिंग, उम्मीद करता है ईश्वरन टू स्कल फॉर ए कपल ऑफ डेज, और वो उसको लगता है कि अब वो 2-3 दिन क्या करेगा, स्कल फॉर ए कपल ऑफ डेज, स्कल होता है नाराज होना, अब वो थोड़ा सा नाराज रहेगा, एंग्री होगा 2-3 दिन के लिए। बट द नेक्स्ट मॉर्निंग ही वाज सरप्राइज्ड, लेकिन अगली सुबह महेंद्रा जो सरप्राइज होता है टू फाइंड द कुक एज चीयरफुल एज एंड टॉक एक्टिव एज एवर, कि जो कुक था ना वो चीयरफुल यानी खुश, टॉक एक्टिव होता है जो बहुत ज्यादा बातें करता है बातों में, तो वो खुश भी था और वैसे ही बातें, रात को किसी ने धमकाया था उसको, लेकिन अब क्या है, उसने सोचा कि 2-3 दिन बात नहीं करेगा, वो शायद रूस जाएगा, लेकिन वो रूसा नहीं, उसने वैसे ही बात की। फ्रॉम दैट डे ऑन, उस दिन से महेंद्रा फॉर ऑल हिज ब्रेव टॉक वेंट टू बेड विद ए सर्टेन अनईज, जो महेंद्रा है उस दिन से बहादुरी की बातें करता और निश्चित रूप से अनईजी यानी इजी नहीं होता था, और वो बेड पर चला जाता है। एवरी नाइट, और हर रात। ही पियर्ड इनटू द डार्कनेस, पियर होता झांकना, वो क्या करता, पियर करता, झांकता, कहाँ पे, डार्कनेस के अंदर, बाहर अंधेरा था ना, उस अंधेरे में झांकता, कहाँ पे, आउटसाइड थ्रू द विंडो, विंडो से बाहर, नेक्स्ट टू हिज बेड, उसके बेड से आगे एक विंडो थी, उस खिड़की से चुपचाप नीचे से झांकता, ट्राइंग टू मेक श्योर, और श्योर करता पक्का कि दैट देयर वाज नो मोमेंट ऑफ डार्क शेप्स इन द विसिनिटी, और वो इस बात को श्योर करता, पक्का करता कि वहां पे कुछ भी नहीं है। विसिनिटी होता है अक्षेत्र, कि सामने वाले क्षेत्र में, एरिया में कुछ भी नहीं है, बार बार देखता कि कुछ नहीं है। बट ही कुड ओनली सी ए सी ऑफ डार्कनेस, सिर्फ वो एक अंधेरे का समुंदर देखता, यानी बहुत अंधेरा ही देखता, विद द ट्विंकलिंग लाइट्स, और जहाँ पे लाइट्स जो है ट्विंकल कर रही होती, चमक रही होती, ऑफ द फैक्ट्री माइल्स, जो कई माइल दूर फैक्ट्री थी ना, उनमें सिर्फ लाइट जल रही होती थी। ही हैड ऑलवेज लाइक्ड टू एडमायर द मिल्क वाइट लैंडस्केप, वो हमेशा ही क्या था, प्रशंसा करता था, प्रशंसा करने में उसको मजा आता था। जो मिल्क वाइट लैंडस्केप है ना, यानी चांदनी रात में, ऑन द फुल मून नाइट, जब फुल मून नाइट होती थी तो उसमें जो प्रकाश इस पे पड़ता लैंडस्केप पे, तो उसकी वो तारीफ करता था, उसको अच्छा लगता था। बट आफ्टर हियरिंग ईश्वरन स्टोरी ऑफ द फीमेल घोस्ट, ही अवॉइडेड लुकिंग आउट ऑफ हिज विंडो, जब से उसने भूत की कहानी सुनी थी ना, उसने खिड़की से बाहर देखना बंद कर दिया था, अवॉइड करता था उस चीज को। ऑल टुगेदर व्हेन द मून वाज फुल, जब भी आसमान में मून पूरा होता, तो पहले तो खिड़की से बाहर देखता, उसको लैंडस्केप की एडमायर करता, लेकिन अब उसको बाहर देखने के नाम से ही डरता था। वन नाइट महेंद्रा वाज वोकन अप फ्रॉम हिज स्लीप, जो महेंद्रा है वाज वोकन अप, जगा दिया गया उसकी स्लीप से, बाय ए लो मॉन क्लोज टू हिज विंडो, उसकी खिड़की के पास ना एक लो मतलब कम आवाज की, मौन होता है कर रहा ना, दर्द से जिसको चर्क कर रहा होता है ना, उसी वैसी आवाज ने इसको उठा दिया। एट फर्स्ट ही पुट इट डाउन टू ए कैट प्रॉलिंग अराउंड फॉर माइस, उसको पहले तो ये लगा कि कोई बिल्ली है जो प्रॉलिंग अराउंड फॉर माइस, की कोई चूहे के लिए शायद वो बिल्ली है, वो घूम रही है और उसकी आवाज है। बट द साउंड वाज टू गल्ट्रल फॉर ए कैट, लेकिन जो साउंड थी ना वो बिल्कुल गल्ट्रल यानी गले की आवाज, यानी वो एक गले की आवाज थी फॉर ए कैट, यानी कैट जो है वाज टू गल्ट्रल फॉर ए कैट, की कैट का जो गला है इतना आवाज नहीं कर सकता था। ही रेसिस्टेड, उसने विरोध किया, द क्यूरियोसिटी टू लुक आउट लिस्ट ही शुड बी होल्ड इन साइट, उसने विरोध किया कि वो उसकी जो क्यूरियोसिटी है, जो जिज्ञासा है कि वो खिड़की से बाहर लिस्ट की एक बार देख ले, ही शुड बी होल्ड ए साइट, वो बाहर जो दृश्य उसको देखे, विच वुड स्टॉप हिज हार्ट, जो उसके दिल को, यानी इसकी जो जिज्ञासा थी ना बाहर देखने की, कि वो बाहर कुछ देखे, दृश्य देखे, और वो चीज उसके दिल को रोक सकती थी। बट द वेलिंग बिकेम, लेकिन वेलिंग विलाप, वो जो आवाज थी, बिकेम लाउडर एंड लेस
फिलाइन। फिलाइन होता है जो बिल्ली की आवाज़ है, वो बिल्ली की आवाज़ कम लग रही थी और तेज आवाज़ विलाप करने की आवाज़ ज़्यादा लग रही थी। ही कुड नॉट रेसिस्ट, वो विरोध नहीं कर पाया। रेसिस्ट यहाँ भी था विरोध करना, यहाँ भी विरोध करना, लेकिन वो विरोध नहीं कर पाया किसी चीज का। द टेम्पटेशन एनी मोर, जो लालच था ना कि एक बार देख ले बाहर क्या है। lowering himself to the level of the window sill। विंडो सिल, विंडो का जो नीचे वाला हिस्सा होता है ना, जैसे दहली होती है, विंडो की नीचे वाला हिस्सा जो दहली कह सकते हो आप, उस दहली तक झुक के उसने देखा। ही लुक्ड आउट एट द वाइट शीट ऑफ मून लाइट आउटसाइड, बाहर जो मून लाइट थी उस लाइट को देखा उसने। देयर, वहां, नॉट टू फार अवे, ज्यादा दूर नहीं, वाज ए डार्क क्लाउडी फॉर्म कल्चिंग ए बंडल, वहां पे एक डार्क क्लाउड यानी एक जो अंधेरा, जो क्लाउड अंधेरा था और एक आकार था जो कल्चिंग, कल्चिंग का मतलब होता है होल्डिंग, कल्चिंग होल्डिंग, पकड़े हुए था एक बंडल को। महिंद्रा ब्रोक इनटू ए कोल्ड स्वेट, और महिंद्रा को एकदम ठंडा पसीना आ गया। एंड फेल बैक ऑन हिज पिलो, और वो भाग के अपने पिलो के ऊपर घुस गया, फेंटिंग, हांफता हुआ। As he gradually recovered from that hasty experience, और जैसे ही वो ये hasty experience जो था, इस experience से वो बाहर निकला, he began to reason with himself, उसने अपने आप को कार्ड बताना शुरू कर दिया। and finally concluded, और conclude निकाला, निर्णय निकाला, फैसला निकाला, that कि it must have been some sort of auto suggestion, ये जरूर कुछ न कुछ ऑटो सजेशन होगा, यानी अपने आप कोई दिमाग में कुछ चल रहा था ना, वही होगा। सम ट्रिक, शायद कोई चाल होगी, दैट ही सबकॉन्शियस हैड प्लेड ऑन हिम, शायद उसको बेहोशी में कोई चाल जो है वो उसके ऊपर चली, सपने में इसने उसको देख लिया होगा। उसने अपने आप को, ऑटो सजेशन का मतलब अपने आप को सलाह दी कि शायद कोई चाल थी, कोई जादू था या कुछ वहम था मेरे में, सर कोई शायद ट्रिक हुई है। कई बार सपने में देख लेते हैं ना, शायद कुछ सपना आया था। By the time he had got up in the morning वो सुबह उठा, had a bath and came out to have his breakfast, और ब्रेकफास्ट लेने के लिए बाहर आया। The horror of the previous night had faded from his memory, और जो उसका प्रीवियस नाइट का जो हॉरर था वो फेड हो चुका था, यानी कम हो चुका था। ईश्वरन greeted him at the door with his lunch packed and his bag, और ईश्वरन ने उसको ग्रीट किया, स्वागत किया दरवाजे पर, और उसको उसका लंच जो है और बैग, लंच पैकेट एंड हिज बैग, उसका लंच का जो पैकेट था और जो बैग था वो उसको दिया। जस्ट एज महेंद्रा वाज स्टेपिंग आउट, ईश्वरन ग्रीन एंड सेड, जैसे ही उसने स्टेप बाहर रखा तो ईश्वरन जो है उसको थोड़ा सा मुस्कुराया और उसने कहा, क्या कहा? सर, रिमेंबर the other day when I was telling you about the female ghost, what with a fetus in its harem, सर याद है उस दिन मैंने आपको बताया था फीमेल घोस्ट थी और उसके हाथ में एक बच्चा था, भ्रूण यानी जो पेट में, गर्भ में जो बच्चा होता है वो बच्चा वो हाथ में लिए हुई थी, कंकाल था उसका। You were so angry with me for imagining things, और आप में से कितना गुस्सा हुए थे कि तुम सोचते हो, बहुत ज्यादा सोचते हो, तो कितना गुस्सा हुए थे, याद है वो बात? Well, you saw her yourself last night, तुमने लास्ट नाइट उसको देख लिया था। I came running hearing, मैं दौड़ता हुआ आया सुन के, the sound of morning, वो जो कर्राने वाली आवाज है ना वो सुनता हुआ आया, that was coming from your room, जो तुम्हारे कमरे से वो कर्राने की आवाज आ रही थी ना, वो सुनी और मैं दौड़ता हुआ आया था। A chill went down Mahindra's spine, spine मतलब महिंद्रा की जो स्पाइन थी, जो रीढ़ की हड्डी थी, उस रीढ़ की हड्डी में एकदम ठंड जो है दौड़ गई। He did not wait for ईश्वरन to complete, उसने ईश्वरन की वेट नहीं करी कंप्लीट करने के लिए, कहा ना वो मैं रात को आया था, कंप्लीट सेंटेंस करने की वेट नहीं की। hurried away to his office, वो जल्दी से ऑफिस में गया, and handed to his paper, अपने पेपर्स दिए, resolving to leave the haunted place the very next day, कि वो अगले दिन ही उसको जगह को छोड़ने वाला था। इट्स रिटन बाय R.K. लक्ष्मण, और इसका जो राइटर है वो कौन है? R.K. लक्ष्मण। तो क्या वो उसने सच में भूत देखा था? भूत नहीं था, ये क्या था? ईश्वर ने उसके ऊपर ट्रिक की थी। यहाँ से पता लग रहा है ना कि उसने कैसे पता चला कि इसको रात को भूत दिखा है।
तो ईश्वर ने क्या किया था, उसके ऊपर ट्रिक की थी और नकली का वो खुद बन के गया आया था या कुछ कैसे किया, लेकिन उसको बहका दिया था। ओके, दिस वाज द लेसन। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।